धनतेरस और दिवाली समृद्धि की प्रतीक। धनतेरस और दिवाली भारतीय संस्कृति में समृद्धि, धन और सुख समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं। ये त्योहार न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की भी कामना करते हैं। धनतेरस पर लोग अपने घरों में विशेष रूप से 3 सब्जियां बनाते हैं, जिनका संबंध समृद्धि और भाग्य से होता है। 3 सब्जियों का महत्व। धनतेरस के दिन 3 विशेष सब्जियां बनाई जाती हैं, जो प्रायः मटर, आलू और लौकी होती हैं। इन सब्जियों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और इन्हें पूरे साल भर धन धान्य और समृद्धि लाने वाली माना जाता है। एक मटर को प्रायः धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसकी हरितिमा और मिठास इसे विशेष बनाते हैं। मटर की सब्जी घर में खुशहाली और बुराइयों से रक्षा करती है। इसे बनाते समय अगर घर में आनंद और खुशी का माहौल हो तो यह और भी अधिक फलदायी माना जाता है। 2 आलू एक आम लेकिन बहुत ही प्रिय सब्जी है। यह भारतीय घरों में कई प्रकार से बनाया जाता है। आलू का प्रयोग न केवल खाने में बल्कि पूजा पाठ में भी किया जाता है। इसे विशेष रूप से धन के साथ जोड़ा जाता है। कहते हैं कि आलू की सब्जी खाने से घर में धन की वर्षा होती है। 3 लौकी को स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। इसे कई तरीकों से बनाया जा सकता है और यह हमेशा से भारतीय खाने का हिस्सा रही है। लौकी का सेवन करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। धनतेरस और दिवाली की तैयारी जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धनतेरस के दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं। दियों और मोमबत्तियों से घर को रोशन किया जाता है। इस दिन सोने और चांदी की खरीदारी करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग नए बर्तन, आभूषण और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदते हैं। दिवाली का दिन आते आते लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं। इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा का विशेष महत्व है और लोग अपने घरों में देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए विशेष तैयारी करते हैं। धनतेरस और दिवाली की तैयारी। धनतेरस और दिवाली भारतीय संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से हैं। ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। धनतेरस और दिवाली की तैयारी कई दिनों पहले से शुरू हो जाती है, जिससे घरों में उमंग और उत्साह का माहौल बना रहता है। धनतेरस की तैयारी। धनतेरस दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। लोग इस दिन अपने घरों की साफ सफाई करते हैं ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। पुरानी वस्तुओं को हटा दिया जाता है और घर को सजाया जाता है। इस दिन सोने, चांदी और नए बर्तनों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इन चीजों को घर लाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और पूरे साल धन धान्य में वृद्धि होती है। कई लोग इस दिन नए आभूषण, मूर्तियां और देवी देवताओं की प्रतिमाएं खरीदते हैं। दिवाली की तैयारी। धनतेरस के बाद दिवाली की तैयारी जोरों पर होती है। घर को रंग बिरंगी लाइटों, दियों और रंगोली से सजाया जाता है। घर के मुख्य दरवाजे पर खूबसूरत रंगोली बनाई जाती है ताकि देवी लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके। दियों की रोशनी पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और माना जाता है कि इससे अंधकार और नकारात्मकता दूर होती है। दिवाली के दिन विशेष पूजा की तैयारी की जाती है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। पूजा स्थल को फूलों और रंगीन कपड़ों से सजाया जाता है। मिठाइयों और पकवानों का भी विशेष प्रबंध किया जाता है, जिनका प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। धनतेरस और दिवाली पर लोग अपने मित्रों और रिश्तेदारों को उपहार देते हैं और उनके साथ खुशी का आदान प्रदान करते हैं। इस दौरान मिठाइयों, सूखे मेवों और खास उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है। साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना भी दिवाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग इस अवसर पर दान पुण्य करते हैं और समाज में खुशहाली का संदेश फैलाते हैं। दिवाली की खरीदारी।
दिवाली पर नए कपड़े खरीदने की परंपरा भी है। बच्चे बड़े सभी के लिए नए कपड़े खरीदे जाते हैं। इस दौरान बाजारों में रौनक रहती है और लोग खूब खरीदारी करते हैं। सजावटी सामान, पूजा के सामान, मिठाइयाँ और घर की सजावट से जुड़ी वस्तुएं खरीदी जाती हैं। धनतेरस और दिवाली का संदेश। धनतेरस और दिवाली का संदेश है कि हमें अपनी मेहनत से कमाए गए धन का सदुपयोग करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और समाज में सकारात्मकता फैलानी चाहिए। इन त्योहारों के माध्यम से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। धनतेरस और दिवाली का संदेश। धनतेरस और दिवाली भारतीय संस्कृति के दो प्रमुख त्योहार हैं जो न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। ये त्योहार एक ओर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के साथ संपन्न होते हैं, तो दूसरी ओर मानवता, भाईचारे और प्रेम का संदेश भी देते हैं। इन त्योहारों का उद्देश्य न केवल धन धान्य की प्राप्ति है, बल्कि मानसिक और सामाजिक समृद्धि की भी कामना करना है। धनतेरस का संदेश। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है और इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह दिन धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति का प्रतीक है। धनतेरस का संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में धन का महत्व तभी होता है जब हम उसे सही कार्यों में उपयोग करें। इस दिन की पूजा और खरीदारी का महत्व इस बात का प्रतीक है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता और संपन्नता को आमंत्रित करें। धनतेरस पर सोने, चांदी और धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा का भी एक विशेष संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त हो, वह सही प्रयासों और पवित्र विचारों के साथ हो। यह दिन हमें अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने, बचत करने और सही निवेश करने का प्रेरणा देता है ताकि हम आने वाले समय में स्थायित्व प्राप्त कर सकें। दिवाली का संदेश। दिवाली का संदेश अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का है। इसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है, जो जीवन में से अज्ञानता, नकारात्मकता और बुराइयों को दूर कर ज्ञान और सकारात्मकता का प्रसार करने का प्रतीक है। दीप जलाने की परंपरा इस बात का प्रतीक है कि जीवन में चाहे कितने भी कठिन समय आएं, हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और हर परिस्थिति में उजाले की ओर बढ़ना चाहिए। दिवाली पर हम देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, जबकि गणेश जी शुभता और विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। इसका संदेश है कि केवल धन की प्राप्ति से ही जीवन सफल नहीं होता, बल्कि सफलता के लिए हमें सद्बुद्धि और सद्गुणों की भी आवश्यकता होती है। भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक। दिवाली का एक और संदेश है भाईचारा और सद्भावना। इस दिन लोग अपने परिवार, दोस्तों और समाज के अन्य लोगों के साथ खुशियां बांटते हैं। मिठाइयों और उपहारों का आदान प्रदान कर समाज में एकता और प्रेम का संदेश फैलाते हैं। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना भी सिखाया जाता है, जिससे समाज में समानता और भाईचारा बढ़ता है। आध्यात्मिक जागृति और आत्मसुधार। धनतेरस और दिवाली का एक महत्वपूर्ण संदेश आत्मसुधार का भी है। ये त्योहार हमें सिखाते हैं कि हम अपने भीतर की कमियों को दूर कर अपने जीवन को सकारात्मकता और शांति की ओर ले जाएं। जब हम दीप जलाते हैं तो वह दीप हमारी आत्मा को जागृत करने और हमें नई ऊर्जा प्रदान करने का प्रतीक होता है। अर्थशास्त्र और धन का महत्व। धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहार आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये त्योहार न केवल व्यक्तिगत समृद्धि का प्रतीक हैं, बल्कि समाज की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाते हैं। जब लोग अपने घरों में धन लाने के लिए प्रयासरत होते हैं, तो इससे बाजार में भी गतिविधि बढ़ती है। अर्थशास्त्र और धन का महत्व। अर्थशास्त्र एक ऐसी विद्या है जो संसाधनों के उचित उपयोग, वितरण और उपभोग का अध्ययन करती है। इसमें यह समझाया जाता है कि सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए और उनके माध्यम से समाज को समृद्ध कैसे बनाया जाए। धन का अर्थशास्त्र में विशेष स्थान है क्योंकि यह किसी भी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। धन का सही उपयोग और प्रबंधन न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। धन का महत्व। धन का महत्व कई स्तरों पर है। व्यक्तिगत स्तर पर धन जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है, जैसे कि भोजन, वस्त्र और आवास। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी आवश्यकताएं भी धन पर निर्भर करती हैं।
धन के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। यह न केवल एक व्यक्ति को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान देता है, बल्कि उसे अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का अवसर भी देता है। समाज के स्तर पर धन का सही उपयोग समाज में समृद्धि, स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। जब समाज में धन का सही वितरण होता है, तो उससे सामाजिक असमानता कम होती है और समाज में संतुलन बना रहता है। गरीबी, बेरोजगारी और अन्य सामाजिक समस्याओं का समाधान धन के सही उपयोग से ही संभव हो सकता है। धन का महत्व। धन का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। यह केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। धन का महत्व व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर समझा जा सकता है। इसका सही उपयोग व्यक्ति को आत्मनिर्भर, समाज को समृद्ध और राष्ट्र को सशक्त बना सकता है। व्यक्तिगत जीवन में धन का महत्व। व्यक्तिगत जीवन में धन का महत्व जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने से है। भोजन, कपड़े, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों की पूर्ति धन के बिना संभव नहीं है। जब किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त धन होता है, तो वह अपनी और अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। धन के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में संतोष, सुरक्षा और आत्मसम्मान का अनुभव करता है। धन से व्यक्ति अपने शौक और इच्छाओं को पूरा कर सकता है, जो जीवन को और अधिक खुशहाल बनाता है। धन की सुरक्षा व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करती है और जीवन में आने वाली अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार करती है। भविष्य की योजना बनाना, बच्चों की शिक्षा और सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन धन के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है। सामाजिक जीवन में धन का महत्व। सामाजिक दृष्टिकोण से भी धन का अत्यधिक महत्व है। समाज में धन का सही वितरण आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। एक समाज में जब धन का समुचित वितरण होता है, तो असमानता कम होती है और लोग आपस में भाईचारे और समानता के साथ जीवन जीते हैं। धन से समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे का विकास संभव हो पाता है, जो समाज की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। धन से समाज के कमजोर वर्गों की मदद की जा सकती है, जिससे समाज में संतुलन और स्थिरता आती है। इससे गरीबी कम होती है और लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह जब समाज में धन का सही उपयोग होता है, तो वहां रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और समाज में खुशहाली और स्थिरता आती है। राष्ट्रीय विकास में धन का महत्व जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। राष्ट्र के विकास में भी धन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक राष्ट्र का आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने धन का उपयोग कैसे करता है। जब किसी देश के पास समृद्धि होती है, तो वह अपने नागरिकों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और बुनियादी ढांचे का विकास कर सकता है। देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए भी धन का सही प्रबंधन आवश्यक है। धन का सही उपयोग करने से राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसके साथ ही धन के माध्यम से एक देश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्षेत्र में नवाचार कर सकता है, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकता है। धन और नैतिकता। धन का महत्व तभी सार्थक है जब इसका सही उपयोग किया जाए। धन का अनैतिक उपयोग न केवल व्यक्ति बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक होता है। जब लोग अपने धन का उपयोग नशीले पदार्थों, जुए और अन्य असामाजिक कार्यों में करते हैं, तो समाज में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसलिए धन का सही उपयोग करने के लिए नैतिकता का पालन करना अनिवार्य है। अर्थशास्त्र में धन का प्रबंधन। अर्थशास्त्र के सिद्धांत बताते हैं कि धन का सही प्रबंधन कैसे किया जाए। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन, निवेश और बचत के सिद्धांत ऐसे हैं जो हमें धन का सही उपयोग करना सिखाते हैं। निवेश से हम अपने धन को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे पास भविष्य में और अधिक संसाधन होते हैं। साथ ही बचत के माध्यम से हम आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार रहते हैं। अर्थशास्त्र के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि किन क्षेत्रों में निवेश करना लाभकारी हो सकता है और किन क्षेत्रों में जोखिम अधिक है।
यह आर्थिक नीतियों और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब सरकार सही आर्थिक नीतियां बनाती है तो देश की आर्थिक वृद्धि और विकास सुनिश्चित होता है। धन का सामाजिक महत्व। धन का सामाजिक महत्व इस बात में है कि यह लोगों को एक बेहतर जीवन जीने का अवसर देता है। जब किसी समाज में धन का सही वितरण होता है तो वहां सामाजिक असमानता कम होती है और लोग समानता और भाईचारे के साथ जीवन जी सकते हैं। धन का सही उपयोग समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार कर सकता है, जिससे समाज का विकास होता है। धन और नैतिकता। धन के सही उपयोग के लिए नैतिकता का पालन भी आवश्यक है। धन का गलत उपयोग न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक होता है। जब लोग अपने धन का उपयोग नशीले पदार्थों, जुआ या अन्य असामाजिक कार्यों में करते हैं तो समाज में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसलिए धन का सही उपयोग करते समय हमें नैतिकता का भी ध्यान रखना चाहिए। निष्कर्ष। धनतेरस और दिवाली का पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। यह त्योहार हमें यह याद दिलाते हैं कि धन केवल भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, कार्यों और संबंधों की गुणवत्ता से भी जुड़ा हुआ है। इस धनतेरस पर जब हम 3 सब्जियां बनाएं तो उन्हें केवल स्वादिष्ट नहीं बल्कि समृद्धि के प्रतीक के रूप में भी देखें। इन सब्जियों के माध्यम से हम अपने परिवार और समाज के लिए खुशहाली और समृद्धि की कामना कर सकते हैं, और यही असली दिवाली का संदेश है। धनतेरस और दिवाली की तैयारी में न केवल घर को सजाना और साफ सफाई करना शामिल है, बल्कि इससे हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। यह त्योहार हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है और इसे मनाने से हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। धनतेरस और दिवाली केवल त्योहार नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला और दर्शन को दर्शाते हैं। इनका संदेश है कि हम धन और संपत्ति का उपयोग न केवल अपने सुख के लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करें। जब हम अपने जीवन को सकारात्मकता, प्रेम और सद्भावना से भरते हैं, तब असली दिवाली हमारे जीवन में आती है। अर्थशास्त्र और धन का महत्व हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए धन का सही उपयोग और प्रबंधन आवश्यक है। धन को सही दिशा में लगाकर न केवल व्यक्ति बल्कि समाज भी समृद्ध हो सकता है। धन का महत्व तभी है जब इसका उपयोग समाज की भलाई और विकास के लिए किया जाए। धन का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में है। यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार है। सही दिशा में धन का उपयोग न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुखमय बनाता है, बल्कि समाज में भी स्थिरता और समृद्धि लाता है। धन का सही प्रबंधन और नैतिक उपयोग ही वास्तविक समृद्धि का आधार है, जो जीवन में संतोष और स्थायित्व प्रदान करता है।